बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार का आदमी कहने वाले कहते हैं कि लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और ज़ुबान समेट कर बात करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात की ख़राबी की बड़ी वजह लोगों की ज़ुबानों का लंबा होना या उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल नज़र आता है। खान साहब का पेशावर का जलसा कामयाब था या नाकाम, उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे खान साहब ने जलसे में कौन सी नई बात की है और उनकी इस बात के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है, और वो क्या कहानी है जो इस वक्त इस्लामाबाद के ईवान सदर में चल रही है, और वो क्या कहानी है जिसके तहत कल रात CTD ने इस्लामाबाद के अंदर सर्च ऑपरेशन किया और बाद ऐसे मकामात की तलाशी ली जिसके बारे में कहा जाता है कि खान साहब को सज़ा या नहली के खिलाफ मुमकिन रद्दअमल के लिए जिन लोगों को रखा गया है असले के साथ या किसी और शरपसंदी की नीयत से उनके हवाले से सर्च ऑपरेशन किया गया। एक और स्टोरी है और वो ये है कि ईवान सदर में पिछले कई दिनों से कुछ अहम और पुरस्कार सरगर्मियाँ जारी हैं और कहने वाले कहते हैं कि मामलात में दो चीज़ें इस वक्त जो है वो पाइपलाइन में है। एक तो ये कि मुफाहमती अमल किस तरह आगे बढ़ाया जाए, जिसकी खुद सदर ने बात की थी कि वो मुफाहमती अमल आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनसे कुछ अहम लोगों ने पिछले चंद दिनों में मुलाकात की है। पार्टी के कुछ अहम लोगों ने पार्टी के अंदर ये भी गौर किया जा रहा है कि इमरान खान फड़े गए थे, कौन होएगा पार्टी द लीडर, इस पर मुशावरत हो रही है ईवान सदर के अंदर। और दूसरा मामला ये कि पैरेलल इस मामले को यानी ये जिसके ऊपर खास साहब ने जलसे के अंदर बात की आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, इसको किसी तरह घेर घार के सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने लाया जाए और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, और इस तकर्री को मुतनाज़ा पहले ही बनाया जा चुका है, अब इसको और मुतनाज़ा बनाया जाए। इसके अलावा एक ख़ास कार्ड खान साहब ने अपनी पॉकेट में रखा हुआ है, उसका आज उन्होंने इशारा दिया है और वो इशारा उनके बहुत से यूट्यूबर वैसे बता चुके हैं और वो उनको कह रहे हैं कि चढ़ जा सूली राम भली करे। खान साहब को इस वक्त प्रवोक करने वाले बड़े लोग हैं, उनको बता रहे हैं कि जो कहानी खान साहब आपने हमें सुनाई थी उस रात जब आप निकाले गए थे ईवान वज़ीर आज़म से, तो वो कहानी अब आप सुना दें आवाम को। है तो कहानी, अब जिन्होंने उस पर बिलीव किया वो तो छितर छुतर खा के नस गए। अब वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि हाँ साहब सानू तो कहानी सुनाती है और अब आप जो कहानी वो आवाम को भी सुना दे। तो बहुत कुछ चल रहा है और ये चल रहा है कि जनाब फैसल वाडा जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों से गालम गलोच कर रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब को जनाब सलवातें सुना दी लोगों ने। वो जाविया गए हुए थे और वहाँ पे लोगों ने गो परवेज़ इलाही गो के नारे लगा दिए। तो मुश्किलात जो है वो हर तरफ से घेरे हुए, तो ख़बरें भी बहुत ज़्यादा है। सीक्वेंस के साथ अगर हम आए तो आपको जलसे की सबसे पहले कार्रवाई बताते कि खान साहब का जो पेशावर का जलसा था वो उनका उसी तरह का जलसा था जिस तरह के उनके जलसे होते हैं, लेकिन पेशावर के हवाले से लोग कहते हैं कि लोगों ने जलसे में दिलचस्पी नहीं ली। खुद उनकी जमात के अहम रहनुमा उस वक्त जब खान साहब जलसा आपसे खिताब कर रहे थे और टेलीविज़न में टॉक शो में बैठे हुए सन, असद उमर भी टॉक शो में, फवाद चौधरी भी टॉक शो में, तो चल क्या रहा है? अकेला खान जो जलसा कर रहा था और उनके जो लेफ़्ट राइट उनके जो टाइगर्स छोटे मोटे उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान यूट्यूब बंद हो गया और ये तकरीर भी किसी चैनल पे नहीं दिखाई जा रही थी, तो रौला पे गया जनाब हुकूमत ने यूट्यूब फेसबुक बंद कर दिया। हालांकि यूट्यूब का लिंक डाउन था, अब उसके ऊपर यूट्यूब की तरफ से कोई वजाहत आए तो पता चले, लेकिन PTI ने दावा किया कि जी खान साहब की तकरीर जो है वो सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक की गई, रोकी गई, और जो उनके मेन स्ट्रीम चैनल थे वहाँ तो पहले ही पाबंदी है, तो वहाँ ये बराह रास्त नहीं दिखाया गया। बाज़ चैनल ने उसके बाद रिकॉर्डेड एडिट करके खुद एयर भाई ने अच्छी तरह उसको छान फटक के एडिट करके चलाया और वो टीवी में बैठ के शोर मचाते रहे। फवाद चौधरी और असद उमर के देखे वो तो दिखाई नहीं रहे, तो वो शायद टीवी पे इसलिए बैठे थे कि वो बैठ के रौला डाले कि मीडिया दिखा नहीं रहा। लेकिन जलसे में भी आवाम की कोई ज़्यादा दिलचस्पी नज़र नहीं आई। एक वीडियो आई है जिसमें लोग देख सकते हैं कि खान साहब जब जलसा कर रहे थे तो लोग ही वापस जाना शुरू हो गया। अच्छा, लोगों को पता चल गया खान साहब की तकरीर एक मोनोलॉग होती है और उन्होंने वही बातें करनी है जो वो हर जलसे में करते आ रहे हैं और वो उनका ट्रेडमार्क बन चुका है। नई बात वो कोई करते नहीं, अगर नई बात वो करें भी तो लोग समझते नहीं, लोगों को समझ नहीं आती कि खान साहब कड़ी गल कर गए ने, क्योंकि जलसा तो जलसा होता ही नहीं। जलसा होता है एक पार्टी, एक एंटरटेनमेंट का शो, बगैर टिकट के म्यूज़िक, धमाल, मस्ती, नारेबाजी और वो जो इंसान का कतारसिस होता है फॉर एंटरटेनमेंट वो हो जाता है।
तो लोगों ने, मुझे लगता है कि लोगों को खान साहब की सियासत से और सियासी तकरीरों से कोई दिलचस्पी नहीं रही, और अगर आप देखें तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता खान साहब ने क्या किए। अब खान साहब ने अपना बयान का दिफा किया, खान साहब ने बड़ा रौला पाया जी, मैं जलसे में बताऊंगा मैं क्या करूंगा, और मैं इनफ इज़ इनफ, और पता नहीं केड़ा उन्होंने सप करना सी जो जलसे च उन्होंने कढ़िया तो लोगों ने देखा नहीं। लेकिन एक उन्होंने बात की है, वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो नोटिस की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात फेंकने वाली नहीं है, लेकिन लोगों को उस बात की शायद इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई क्योंकि उस पर बहस ही नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब, बड़ा उन्होंने वो जो लोगों के अपने मुखालफिन के शॉर्ट्स पीडीएम वालों के, खान साहब ने वो सारे शॉर्ट चला दिए जो पीडीएम ने फ़ौज के हवाले से बयान दिए थे, और अगर देखे जनाब मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये सब कह रहे हैं और ये मुझे कह रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो मैंने अब दिखा दिया कि पीडीएम वाले क्या करते हैं। वो खान साहब अल्लाह के बंदे, अगर पीडीएम वालों ने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे। अगर पीडीएम वाले फ़ौज को बुरा भला कहते थे तो इल्ज़ाम पीडीएम तो नहीं लगा रही, आपको तो ISPR ने कहा है कि जनाब फ़ौज के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, आपको तो सारा मीडिया चीख चीख के बता रहा है कि आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, आपको सारी दुनिया बता रही कि आप कर क्या रहे हैं। पीडीएम वाले तो चुप करके मदद ले रहे हैं, पीडीएम वाले तो आराम से बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है वो उनके तो हक में है, लड़ाई हो रही है उनकी, यानी लाने वालों की और आने वालों की। आप लाडले थे, आपको लाने वाले अब बैकआउट कर गए हैं, वो आपको लेने के लिए तैयार नहीं, आप उनकी गोद में चढ़ने को तैयार है, विक्रम बेताल बने हुए कंधों पे चढ़ रहे हैं, मैनू चुकू कंधे चुकू, तो ये नहीं हो रहा। तो आप चला रहे हैं उनके शॉट और चला के, अच्छा खान साहब मुझे लगता है कि उनको शौक है टीवी के प्रोड्यूसर बनने का, ये उनकी सारी ट्रेनिंग प्रोड्यूसर वाली है। वो हम जब प्रोग्राम करते हैं टेलीविज़न के अंदर तो प्रोडक्शन में जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो पीछे बैक एंड पे कभी वीडियो चलवा रहा होता है, कभी वो सारी सपोर्टिंग कंटेंट के हिसाब से सपोर्ट करते हैं। तो खान साहब का जलसा भी टोटल टॉक शो है, और टॉक शो भी मोनोलॉग है। मैं जैसे हम लोग करते हैं, वीलॉग करते हैं, मैं ही बोलता हूँ, कोई और तो साथ होता नहीं है, तो खान साहब भी कल तकरीर करके निकल जाते रहे, नाल कुछ शॉर्ट चला दे रहे, उन्हें क्या है उन्हें क्या है उन्हें क्या है। तो खान साहब असल में यूट्यूब का एक शो करते हैं जो कि बड़े स्केल पे करते हैं और लोग वाह करते हैं, इतनी सारी गल है। उन्होंने कहा कि बड़ी अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं, मैं छोटी अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं, वो तो एक जस्टिस जेबा मजिस्ट्रेट थी, उनके ख़िलाफ़ बात हो गई क्योंकि शहबाज गुल पर तशद्दुद हुआ था। वैसे मैं सबका एहतराम करता हूँ, किसी को मैं धमकी देने का सोच नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि जनाब तरीके इंसाफ को इदारों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। नाल उन्होंने कहता कि जितना दीवार से लगाने की कोशिश की उतना ख़तरनाक हो जाऊंगा। भाई किस कौन दीवार से लगा रहा है और किसको आप धमकी किसको दे रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इदारों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इदारों को धमकी दे रहे हैं कि जो हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। फिर उन्होंने कहा जी एक आखिरी कॉल दूंगा, सबको आना होगा। जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है उसके बारे में कहने वाले कहते हैं कि हाँ साहब जो है वो तैयारी कर रहे हैं बड़े हमले की, और उन्होंने आज जलसे में जो कहा ना कि वो कौन था वो कौन था कि गर्दान उन्होंने अरशद शरीफ से भी कराई थी, वो बेचारा फंस गया, वो इनके झांसे में आ गया। ऐसी कहानी चलाई, और जिमें शाहनूर स्टूडियो के बाहर एक ज़माने से बैठे होते सन वो फराडिए, वो हर एक को कहानी सुना के प्रोड्यूसर के को फंसाते थे कि पैसा लगाओ फिल्म के ऊपर, कहानी बड़ी दिलचस्प सुनाते थे। तो खान साहब मास्टर है कहानियों सुनाने के। खान साहब ने उस रात लोगों को कहानी सुनाई है कि जो साइफ़र है ये दरअसल इसमें किसी अहम शख्सियत को मुखातब किया गया था, और उस अहम शख्सियत का ताल्लुक फ़ौज से है, और मैं फिर उधर ना ले लूँगा। वो कहते हैं जी उनको पता है सबको, जो उस रात मौजूद थे ईवान वज़ीर आज़म में, वो मुराद से ने भी वीलॉग किया हुआ है, वो भी कहता है जी वो उन सबको मालूम है, उन साफ़ियों को जो उधर मौजूद थे कि क्या हो रहा था उस रात। उनको हमने साइफ़र दिखाया था या हमने उनको बताया केड़ा साइफ़र था। साइफ़र तो कोड वर्ड में होता है, आपने को तर्जमा करा के कागज़ पे लिख के सबको दिखा के उन बेचारों को हिप्नोटाइज़ करके उनको बेवकूफ़ बना दिया। उन बेवकूफ़ों को आज तक समझ में नहीं आई कि ये साइफ़र जो है वो ये होता ही नहीं है इस तरह कि जिसको आप रीड कर सकें। आपको जो दिखाया गया वो तर्जमा दिखाया गया होगा, वो एक कहानी प्लान तैयार था कि हाँ सर कहानी सुनान के 10 के एंकर मर्जी ने बुला के उन्होंने मार्क किए हुए कि कौन कौन सा एंकर अकल से पैदल है, बस उसको दिखा दिया और बेचारे जज्बाती होकर शुरू। अब कोई लंदन पहुंचा हुआ है, कोई यूएई पहुंचा हुआ है, कोई कहीं पहुंचा हुआ है, सारे रांदा दरगाह हुए हैं, समझ उनको अब भी नहीं आ रही। खान साहब ने कहा जी वो कौन था,
ये उन्होंने, अब ये चूँकि वो पहले कह चुके हैं वो कौन था, ये काम उन्होंने बारीक सा अरशद शरीफ से ले लिया हुआ है। तो अब ये कहानी किसी नई नहीं कि वो कौन था, वो उनका इशारा जो है वो जनरल बाजवा की तरफ होना है और उन्होंने वो करना है, और वो समझ रहे कि मैं ये बहुत बड़ा मैं अटैक करूँगा। और जब मैंने नाम ले लिया, ये नाम लेने की तैयारी कर रहे हैं कि जी मैं नाम ले लूँगा। एक तरफ उनके प्रेसिडेंट वो कहते नहीं हम हवाना कोशिश कर रहे हैं और फॉर्म तफ़हीम, और फिर वो दीवान सदर में लोग जा रहे हैं जिनमें 3 टॉप के लोग हैं, परवेज़ खटक, ज़फ़र अली, अली ज़फ़र एडवोकेट और असद उमर। उनके ज़रिए खास साहब एक तो मुफावना पॉलिसी भी चला रहे हैं, यानी किसी तरीके से गल हो जाए, और दूसरे तरफ उनको तैयारी भी कर रहे हैं कि कानूनी आइनी तरीके से कोर्ट में ले जाए इस मामले को। तो हर तरफ से खास साहब जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं बड़ी लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। इस्लामाबाद में मैंने आपको बता दिया कि रात सर्च ऑपरेशन हो गया है और बड़ी जगहों पे ऊपर तलाशी ली गई है और कुछ लोग भी पकड़े उन्होंने, कुछ के उन्होंने अभी जाहिर नहीं की कि कौन लोग पकड़े हैं, लेकिन सीटीडी ने तमाम मुमकिन जगहों पर, जिन जगहों पर उनको ख़दशा है कि यहाँ पे लोग हो सकते हैं, उन जगहों को चेक ज़रूर कर लिया है। वक्त आने पे फिर जो है ये समझ लें कि क्या होने वाला और क्या होने जा रहा है। जो होने जा रहा है उसकी पेशबंदी की जा रही, खास आपको पता है। अब जिसने पहले शॉट मार दी, हाँ साहब ने पहले ना ले लेता शॉट मार लेंगे, अगर उन्होंने चुप के अंदर करता तो फिर वो शॉट मार लेंगे। तो हालात इस हद तक यानी नैरो पोजीशन में आए हुए हैं। तो खान साहब का जो जलसा था वो तो था फ़र्क। अब खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वैसे आज जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जी मेरा हाँ उन एक और अहम बात है, खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमे के अंदराज की दरख्वास्त भी दे दी है। फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयान है उसके हवाले से मुकदमे के अंदराज की दरख्वास्त भी दे दी गई है। और लाहौर के एक मुकामी शहरी ने, मुज़फ़्फ़र हुसैन उनका नाम है, उन्होंने एडिशनल सेशन जज की अदालत में ये दरख्वास्त दी है कि जनाब खान साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर किया, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इस खान साहब के बयान से सिपाही से लेकर आर्मी चीफ तक सब के जज्बात मजरूह हुए हैं और समनाबाद पुलिस को इस बात का ऑर्डर किया जाए कि वो इसका मुकदमा दर्ज करे। और यानी अदालत ने इस दरख्वास्त पर समनाबाद पुलिस से 10 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। कल मैंने सवाल पूछा था वो राना सनाउल्लाह साहब कहाँ है, तो पता चल गया राना सनाउल्लाह साहब को, राना सनाउल्लाह कहाँ है। आज वो नमूदार हो गए हैं। उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है उन पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया है। राना साहब ने 108 फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में कंपेन कर रहे हैं, और कंपेन किसी कर रहे हैं आबद शेर अली साहब की। और उनकी शिकायत ये गई है कि जनाब राना साहब तो घर घर जाके कंपेन कर रहे हैं और घर घर जाके इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सीरियस इलेक्शन को लिया हुआ है हुकूमत ने। और इस निशिस्त पर खान साहब एक तरफ हैं और दूसरी तरफ ये 25 दिसंबर को जो इलेक्शन होना है, पता नहीं होना कि नहीं होना, लेकिन उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पे कंपेन कर रहे थे। और चूँकि वज़ीर हैं उनको नोटिस जारी हो गया तो फिर आज वापस टीवी पे आके बह गए। उनके पास टीवी अच्छा, तो आज वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में नमूदार हो गए। परवेज़ इलाही साहब गए हुए थे जामिया नईमिया और उन्होंने वहाँ पे किया खिताब। और उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनाब बाजवा साहब की बड़ी तारीफ़ की उन्होंने और कहा कि बाजवा साहब तो बड़े अपराइट आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े ज़बरदस्त आदमी है, और जो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करता है वो मुल्क दुश्मन है। तो उनको ये बताना चाहिए था ना भाई, उन फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कौन कर रहा है? उनके इमरान खान साहब, जिनके वो मुरीद है या जिनके अभी वो फ़ैन बने हुए हैं। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ तो इमरान खान साहब चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है वो सही आदमी नहीं है। तो यानी ये वही है परवेज़ इलाही साहब जो कहते थे जनरल मुशर्रफ को कि आपको बावर्दी सदर मुंतखब कराऊंगा। तो अब वो एक तरफ इमरान खान नाल जो फ़ौज के खिलाफ लगा है और दूसरी तरफ वो फ़ौज की भी मदद सराई में मसरूफ़ है। लेकिन उनके साथ बुरी हुई जब वो जामिया नईमिया गए, और जामिया नईमिया में गए तो वहाँ पे फिर गो परवेज़ इलाही गो के नारे लग गए और उनको तकरीर छोड़ कर जामिया अशरफिया गए, वो जामिया अशरफिया गए और उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किए। तो वहाँ पे फजलुर रहमान जिंदाबाद के नारे लगे, फिर उनको गो परवेज़ इलाही गो के नारे लग गए, तो उनको जनाब वहाँ से भागना पड़ा।
बैठ जाओ भाई, तमाम दोस्त आप बैठ जाए, तशरीफ रखें। क्या कर तो एक और ख़बर है, वो है फैसल वाडा साहब के हवाले से। फैसल वाडा साहब वो जो कराची में कार बरामद हुई थी ना, बेंटले कार, वो जो लंदन से चोरी हुई और फिर पाकिस्तान के कराची में किसी शहरी से मिली और बंदा पीटीआई का था और पीटीआई के दौर से, तो उसके बारे में ये इतला चल रही कि फैसल वाडा का अजीज़ है और ये गाड़ी फैसल वाडा साहब ने क्लियर कराई थी। फैसल वाडा साहब का किसी ने नाम ले लिया और उन्होंने आके ट्विटर के ऊपर गालियाँ देनी शुरू कर दी और उन्होंने सबसे ज़्यादा गालियाँ दी अतात तारड़ को कि तुम तो एक सड़क के लीडर हो और तुम फलाने हो और धमाके हो, और यानी ये कहा कि तू सड़क का सियासतदान है, तुम्हें पता है मैं तो कुत्ते भी नस्ली रखता हूँ। और मैं वजाहत के तौर पर बता रहा हूँ कि जिस घर से ये गाड़ी बरामद हुई है उसका उस घर की निस्बत मेरा जो सर्वेंट क्वार्टर है वो उससे भी बड़ा है। अंधे आकर देख, यानी जिस घर से गाड़ी बरामद हुई वो गरीब सा आदमी है, मेरा घर बहुत बड़ा है, सर्वेंट क्वार्टर भी उससे बड़ा है। तो ये वो रौनत और तकब्बर की शक्ल जिसकी सज़ा आज इमरान खान साहब और उनके सारे दोस्त भुगत रहे हैं, ये है। यानी बड़े और आलीशान बंगलों में ज़रूरी नहीं कोई बड़ा आदमी रहता हो, बड़े छोटे छोटे आदमी रहते हैं। इन महलनुमा बंगलों में फैसल वाडा जैसा छोटा आदमी रह सकता है? अल्लाह ताला ने तो कोई इसमें कोई तफरीक और तखसीस रखी नहीं ना कि अल्लाह ने कोई अक्लमंदों को दौलत देनी है या कोई ज़हीन आदमियों को देनी है। बेवकूफ़ों के पास बड़ी दौलत है, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। बंदा 500 करोड़ की गड्डी, 500 करोड़ ज़्यादा कह दिया है, 5 करोड़ की गाड़ी से नीचे उतरे तो उसको भीख देने को दिल चाहता है, लेकिन अल्लाह ने उसे दिया हुआ है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ होता है और इसमें गुरूर और तकब्बर नहीं करना चाहिए कि मेरा घर इतना बड़ा है कि जिस घर से गाड़ी बरामद हुई उसका सर्वेंट क्वार्टर भी मेरा उससे बड़ा है। यानी हद तो वो गालम गलोच उस पर फिर उनकी जो हो रही है वहाँ पे, यानी रहे नाम अल्लाह का। पब्लिक अकाउंट कमेटी के साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी है और लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और फिर हेलीकॉप्टर केस में इमरान खान से अदायगियों के लिए पीएसी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया। खान साहब ने 7 करोड़ रुपया देना है, वो 7 करोड़ रुपये के मकरूज़ है और कमेटी ये कहती है कि अगर कोई 1000 रुपये का भी मकरूज़ हो तो इलेक्शन कमीशन उसके कागजात अप्रूव नहीं करता, या तो 7 करोड़ देना है। तो कैसे इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी? वो चेयरमैन नैब साहब ने बताया, वो जो आफ्ताब सुल्तान साहब नए चेयरमैन नैब आए, उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर केस में 1800 नादहिंदा अफराद हैं और ये हम फरीज जो है वो भेजेंगे इलेक्शन कमीशन में तमाम इदारों को, और ज़्यादा पीटीआई के लोग हैं मैक्सिमम और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। तो हेलीकॉप्टर केस के नादहिंदगान की जो फहरिस्त है वो भी सामने आने वाली है और उसमें बड़े बड़े लोग फिर उनके नाम जाएंगे और जाके फिर वो कोर्ट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि जनाब इलेक्शन लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में मज़ीद 3 रुपये 39 पैसे का इजाफा हुआ है और ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि बिजली मिल भी नहीं रही और उसकी कीमत भी बढ़ रही है। वैसे लोड शेडिंग कम हो गई है, लेकिन सैलाब जहाँ पे आया उन इलाकों में चूँकि बिजली नहीं है तो बाकी शहरों के इस वक्त बिजली की सप्लाई बढ़ गई है। वहाँ तो सैलाब की वजह से बिजली नहीं है बहुत से शहरों में, तो लोड जो है वो डाइवर्ट हो गया है। तो गैस बिजली के बाद अब आटे का बहरान, ग़िज़ाई किल्लत बहुत पैदा हो गई है। कोयटा में आटा मिल ही नहीं रहा और बहुत महंगा मिल रहा है, 20 किलो आटे का थैला 2500 का मिल रहा है। तो बड़ी ज़्यादती है, हुकूमत को इस पर तवज्जो करनी चाहिए। शहबाज हुकूमत बहुत काम कर रही है लेकिन महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही और चूँकि वो कह सकते हैं जी हम इस वक्त सैलाब में मसरूफ़ है और सैलाबी जो सैलाबज़दगान है उनकी मदद कर रहे हैं, तो इसी दौरान डॉलर बढ़ता जा रहा है और डॉलर और इंटरबैंक की जो डॉलर की इंटरबैंक और ओपन मार्केट में कीमत है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, इंटरबैंक में कम है। इंटरबैंक में
320 321 का है और ओपन मार्केट में इससे कहीं बढ़ चुका है, 17-18 रुपये का फ़र्क है। और उसकी वजह बताते हैं जी कि चूँकि इस वक्त सब बाइंग बाहर से हो रही है और अफ़गानिस्तान और पेशावर इन इलाकों में डॉलर की बड़ी खपत है, तो इसलिए जो है डॉलर वहाँ बिक रहा है। और जो पाकिस्तान के अंदर इंटरबैंक में डॉलर जो 1 रुपया 56 पैसे महंगा हुआ, 221 रुपये 42 पैसे का हो गया। और ओपन मार्केट में वो इस वक्त 233 का 235 का और बिक रहा है और 12 से 13 रुपये का फ़र्क है इंटरबैंक में। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले वीलॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा इस खबर के साथ कि खान साहब ने अपनी पटारी में से कुछ निकालना है। और कहने वाले कहते हैं कि फवाद चौधरी के गिर्द बहुत कुछ घूम रहा है और बड़ी कहानी घूम रही है। वो कहानी क्या है, फवाद चौधरी क्यों इतने अग्रेसिव हुए हैं और क्या फवाद चौधरी इस वक्त वो रोल प्ले कर रहे हैं जो कि बैड कॉप का होता है और असद उमर परवेज़ खटक वो रोल प्ले कर रहे हैं जो कि गुड कॉप का होता है, या आरिफ अलवी वो प्ले कर रहे हैं जो गुड कॉप का होता है। ये कहानी चल रही है या ये कहानी कोई अपने हतमी अंजाम की तरफ बढ़ रही है और इसका स्क्रिप्ट ईवान सदर में लिखा जा रहा है कि हु विल बी द नेक्स्ट एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।